चलिए और इस वक्त की बड़ी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं, जो कि बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी पिछड़ा वर्ग को साधने में जुट गई है। आपको बता रहे हैं हम, जहां पर बीजेपी जिस तरीके से लगातार पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए कई कार्य कर रही थी, उसी के बाद अब कांग्रेस भी पिछड़ा वर्ग को साधने में जुट गई है। दलितों पिछड़ा वर्ग को साधने को लेकर एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है आज। और अब पूर्व सीएम कमलनाथ समेत कांग्रेस के बड़े नेता इस आंदोलन में शामिल होंगे। बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को साधने में जुट गई है। जिस तरीके से संयुक्त जयंती महोत्सव का प्रदेश स्तरीय आयोजन कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है और इसमें पिछड़ा वर्ग को जोड़ने की, साधने की कोशिश की जा रही है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए प्रदीप तलरेजा हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, अब कांग्रेस भी अब पिछड़ा वर्ग को साधने में जुट गई है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के अंदर जहां हमने देखा है कि विगत 5 से 6 माह के भीतर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह जैसे बड़े कई तमाम जो बड़े हस्तियां हैं वो राजधानी भोपाल में पहुंची और कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग हो, चाहे वर्ग हो, एसटी वर्ग हो, सभी को साधने की जो कवायद है अभी तक जो है वो बीजेपी की तरफ से देखी जा रही है। देखिए, अभी तक हमने देखा कि जिस प्रकार से बीजेपी इस वर्ग को लेकर के आगे बढ़ती जा रही थी, अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को फिर से 2018 की तरह प्रदेश में वापसी करनी है। इसको लेकर के ये पूरे इस प्रकार से आयोजन जो है अब वो कांग्रेस सरकार के द्वारा किया है। देखिए, एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी संख्या में जो है वो प्रदेश में निवास करता है और ऐसे में जो बड़े आयोजन है, जैसे आज जिस पर संयुक्त आयोजन जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में कांग्रेस कर रही है, जिस प्रकार ज्योतिबा फुले की जयंती हो, चाहे सम्राट अशोक की हो, चाहे भीमराव अम्बेडकर साहब की जो संयुक्त जयंती जो है वो आज कांग्रेस मना रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं उस वोटर को साधने की कोशिश है जिसने उसे 2018 में वापस सत्ता दिलाई थी। जिस तरीके से संयुक्त जयंती मनाई जा रही है और कांग्रेस के द्वारा संयुक्त जयंती जिसके चलते पिछड़ा वर्ग को साधा जा सके। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी दूसरी बड़ी खबर बता देते हैं दर्शकों को, जो कि विवाह से जुड़ी हुई है। तो हम आपको बता दें कि विवाह को रोकने के लिए, बाल विवाह रोकने के लिए लाडो अभियान शुरू किया गया है प्रशासन के द्वारा। जिस तरीके से नाबालिगों के विवाह कराए जाते हैं, उसको देखते हुए उन्हें रोकने के लिए अब प्रशासन के द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसका बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन ने एक टीम बनाई है और अक्षय तृतीया और विवाह के जो मुहूर्त होंगे उस पर प्रशासन की पैनी नजर होगी और सामूहिक विवाह कराने वालों की जो समितियां हैं उन्हें भी अब शपथ पत्र भरना पड़ेगा कि उनके इस सामूहिक विवाह में नाबालिगों का विवाह नहीं होगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बाल विवाह को लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है और अब उसको लेकर प्रशासन मुस्तैदी से नजर रखेगी बाल विवाह को रोकने के लिए, जिसके चलते प्रशासन ने एक टीम गठित की है और अक्षय तृतीया और विवाह के मुहूर्त पर प्रशासन की पैनी नजर होगी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए प्रदीप तलरेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। एक बार फिर प्रदीप, बाल विवाह को रोकने के लिए प्रशासन ने लाडो अभियान शुरू किया है। बिल्कुल, जिस प्रकार से हमने देखा है कि विगत कुछ दिन पूर्व चाहे भोपाल कलेक्टर हो, चाहे कई बड़े मंत्री हों, महिला एवं बाल विकास के साथ मिलकर एक अनूठी पहल की थी जिसको लाडो अभियान के रूप में जाना जा रहा था। देखिए, लगातार सरकार का लक्ष्य एक ही था कि बाल विवाह को किसी प्रकार से रोका जाए। देखिए, यकीन मानिए, लगातार जिस प्रकार से अभी शादियों का सीजन है उसको लेकर के सरकार किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतना रही थी, जिसको लेकर भोपाल कलेक्टर जो है उन्होंने एक आदेश जारी किया, जिस आदेश में ये था कि कहीं पर भी अगर बाल विवाह होता है, चाहे वो कोई भी आयोजन समितियां हों, चाहे उसको ये कहा जा सकता है कि जो विवाह की पत्रिका बनती है, जहां पर विवाह की पत्रिका जो जिन प्रिंटिंग प्रेसों में छपती है, उन जगहों पर भी उनको साफ निर्देश दिए गए कि शपथ पत्र लिया जाए कि इसमें किसी प्रकार का बाल विवाह नहीं हो रहा, जिसमें बाकायदा उनकी जन्म की तारीख तक जो है वो लिखी होनी चाहिए। इसके पहले हमने देखा कि महिला एवं बाल विकास के द्वारा एक कमेटियां बनाई गई थी। इस कमेटी के अंदर में देखा गया था कि इनको आंगनबाड़ी तक की कार्यकर्ताओं को इसमें जोड़ा जा गया था।
जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो हमेशा अपने क्षेत्र के आसपास में रहती हैं, वो इस पर कहीं न कहीं एक नजर बना के रखेंगे, ताकि बाल विवाह जैसी जो कुरीति है वो उत्पन्न न हो सके, न फिर से वो शुरू हो सके। प्रदीप, कलेक्टर के द्वारा भी आदेश निकाले गए हैं कि जब भी पत्रिका छपवाई जाएंगी तो उन पर उनकी जो उम्र है उसे भी वहां पर शो करना होगा, लिखना होगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस प्रकार से ये पूरा कार्यक्रम है, आज जिस कलेक्टर ने जो आदेश जारी किए उसमें आप स्पष्ट निर्देश जो हैं वो प्रिंटिंग प्रेस वालों को दिए हैं। देखिए, जिस प्रकार से जो प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं उनको ये लिखना जरूरी होगा, क्योंकि या तो जो तारीख पर लिखने से इसमें मतलब नहीं है कि पत्रिका में सिर्फ तारीख जन्म तिथि लिखने से कोई होगा, बल्कि उसके प्रमाण के लिए जो दस्तावेज हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या अन्य जो प्रमाणित जो कॉपियां होती है, सर्टिफाइड कॉपी होती है, उसको लगाना अनिवार्य होगा। उसके बाद ही जो पत्रिका है, पत्रिका में तारीख लिखी जाएगी, चाहे वो वर हो चाहे वधु हो। लेकिन मानिए जो आयोजन जिस प्रकार से ये पूरा जो विवाह को रोकने के लिए जिस प्रकार से अनूठी पहल की जा रही है प्रशासन के द्वारा, देखिए बहुत बड़ी मात्रा में जो कुरीति है वो समाज से कहीं ना कहीं दूर होगी, उसके लेकर के ये पूरा जो फैसला है वो लिया गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि अब आपको बता दें कि आष्टा से आ रही है, जहां पर सीहोर के आष्टा में सरकार का बुलडोजर चला है। जी हां, सरकार का बुलडोजर एक बार फिर चला, जो कि आष्टा पहुंचा और वहां पर कांग्रेस नेता के घर पर उनके घरों को तोड़ दिया गया। सरकार का बुलडोजर एक बार फिर आष्टा में चला। जिस तरीके से लगातार प्रदेश में मामा का बुलडोजर चल रहा है और अब ये बुलडोजर आष्टा पहुंच चुका है। जी हां, सीहोर के आष्टा पहुंचा है बुलडोजर और अब वहां पर कांग्रेस नेता के पक्के अतिक्रमण को तोड़ा गया है। दिग्विजय सिंह समेत कई कांग्रेसी नेता वहां पहुंचे हैं और टूटे हुए अतिक्रमण का दौरा किया है। कांग्रेसी नेता के परिजनों को ढांढस भी बंधाया है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने बुलडोजर पर जो कार्रवाई की गई है उस पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि एक वर्ग को सरकार साध रही है, एक वर्ग को सरकार ने निशाना बनाया है। बड़ी के आष्टा एक बार फिर मामा का बुलडोजर आष्टा पहुंचा। सीहोर के आष्टा में सरकार का बुलडोजर चला और कांग्रेसी नेता के पक्के अतिक्रमण को बुलडोजर से तोड़ा गया। चलिए, और इस पर दिग्विजय सिंह की भी कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुना। राज्य सरकार को केवल भैया मियां दिखे और कोई नहीं दिखा। उनको नोटिस दिया जाता है, कहा जाता आपके सवाल करीब 1.5 एकड़ पर कब्जा है। 1.5 एकड़ पर जो कब्जा बताया गया है, पीछे कुछ फेंसिंग इन्होंने, लोग बाग घुस आते थे अंदर से तो उन्होंने फेंसिंग कर ली थी, उन्होंने हटा दी, गेट हटा दिया, खाली पड़ा है, तलाई खाली पड़ी हुई है। वहां पर सरकार की जमीन का बोर्ड भी लगा हुआ है। तहसीलदार साहब नोटिस देते हैं केवल एक व्यक्ति को, जबकि वहां कम से कम 200 मकान है, लगभग 200 मकान है उस नंबर 115 में। किसी एक को नोटिस नहीं दिया जाता है, केवल भैया मियां को नोटिस दिया जाता है। सरकार का बुलडोजर एक बार फिर आष्टा पहुंचा, जहां पर कांग्रेसी नेता के पक्के मकान पर अतिक्रमण को वहां तोड़ा गया। और इस पर अधिक जानकारी के लिए सीहोर के आष्टा से सुमित शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, सरकार का बुलडोजर, मामा का बुलडोजर या कहें, वो एक बार फिर अब आष्टा पहुंचा है। जी सुमित। जी, निश्चित रूप से जिला प्रशासन लगातार जो सरकारी जमीन पर या सरकारी संपत्ति पर जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है उसको लेकर जिला प्रशासन की लगातार मुहिम चल रही है। इसी मुहिम के तहत जिला प्रशासन की टीम राजस्व विभाग का अमला पुलिस के साथ आष्टा पहुंचा था, आष्टा के अलीपुर पहुंचा था। दरअसल पहले भी इनको नोटिस जारी किया गया था कि आप कब्जा हटाएं, लेकिन इन्होंने न कब्जा हटाया न नोटिस का जवाब दिया, लेकिन वो जवाब भी संतुष्टिपूर्ण नहीं था। इसके बाद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है और ये कार्रवाई को मुख्यमंत्री के जो गृह जिला है, बुद्धि विधानसभा गृह जिला है सीहोर जिला, इसमें बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। जी सुमित, जिस तरीके से इस कार्रवाई के बाद दिग्विजय सिंह भी वहां पहुंचे हैं और जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं सरकार पर,
तो क्या लगता है आपको कि वो जो उनके कागज थे उनके मकान के, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अतिक्रमण किया गया था, तो क्या वो साक्ष्य सही पाए गए हैं? जी निश्चित रूप से इस कार्रवाई के बाद वहाँ पर कल दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, सज्जन सिंह वर्मा सहित तमाम कांग्रेस के नेता पहुंचे थे और प्रशासन के साथ बैठकर चर्चा भी हुई है, लेकिन संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिल पाया है। न इनके पास ऐसे पेपर थे उसके, न पट्टा था, और इसके कारण प्रशासन ने कार्रवाई की है और कार्रवाई निश्चित रूप से सही है, इसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन ये कार्रवाई पूरे जिले में होना चाहिए, इसको लेके लगातार चीजें चल रही है और निश्चित रूप से ये कार्रवाई ठीक है, सही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो गलत हुआ है। जी सुमित, एक और सवाल है मेरा, जिस तरीके से कांग्रेसी नेता का ये अतिक्रमण तोड़ा गया है, इससे पहले भी वो पार्षद रह चुके हैं, पूर्व पार्षद कहा जाए तो रह चुके हैं, तो क्या कांग्रेसियों को साधने के लिए इस तरह से कार्रवाई की जा रही है? क्या इससे जोड़कर इसे देखा जा सकता है? जी नहीं, वो निश्चित रूप से भैया भाई मियाँ जिन्होंने जमीन पर कब्जा कर रखा था वो पार्षद रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको इस तरह से, लेकिन हाँ ये सरकारी जमीन पर इनका अवैध कब्जा था और ये इसीलिए जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। जी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। आपने देखा कि किस तरीके से सरकार का बुलडोजर चला और वो आस्था पहुंचा, जहां पर कांग्रेसी नेता के घर उसके अतिक्रमण पर ये बुलडोजर चला और जिसके बाद वहां पर दिग्विजय सिंह सहित कई नेता वहां पहुंचे और उन्होंने इस पर विरोध भी जताया। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि गुना से आ रही है, जहां पर इनकम टैक्स कमिश्नर के घर पर अज्ञात चोरों ने चोरी की है। आपको बता दें कि 15 से 20 बदमाशों ने कमिश्नर के घर चोरी की है और उनके घर में लगे सीसीटीवी कैमरे और सीडीआर मशीन लेकर फरार हो गए हैं। कमिश्नर के मोबाइल पर भी उन्होंने हाथ साफ किया है। आपको बता दें कि 2 दिन की छुट्टी पर कमिश्नर यहाँ आए थे। चाचौड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और दिल्ली में है पदस्थ है इनकम टैक्स कमिश्नर, जो कि 2 दिन की छुट्टी पर आज यहाँ पहुंचे थे और इसके बाद कुछ अज्ञात बदमाशों ने उनके घर पर हमला कर दिया, जहां पर उनके घर में लगे सीसीटीवी कैमरे समेत सामान लेकर उड़ गए, सीडीआर मशीन भी ले उड़े। आपको बता दें कि 15 से 20 बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। कमिश्नर के मोबाइल पर भी उन्होंने हाथ साफ कर दिया। चाचौड़ा थाना क्षेत्र के पैंची गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर अज्ञात बदमाशों ने पुलिस इनकम टैक्स कमिश्नर के घर पर हाथ साफ किया है। आपको बता दें कि 2 दिन की छुट्टी पर कमिश्नर प्रद्वन यहां पहुंचे थे, जहां उनके घर पर अज्ञात बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और 15 से 20 बदमाश बताए जा रहे हैं, जो कि कमिश्नर के घर में घुसे थे, जहां से उन्होंने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे निकाल लिए और सीडीआर पर भी उन्होंने हाथ साफ किया। और इस पर अधिक जानकारी के लिए अंकित शर्मा चाचौड़ा से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी, इनकम टैक्स कमिश्नर जो कि 2 दिन पहले लौटे थे, उनके घर पर अज्ञात चोरों ने हमला कर दिया है। क्या था आखिर पूरा घटनाक्रम, क्या जानकारी पूरी? ये रात का घटनाक्रम है। रात को चोरों ने हमला करा, घर में ये थे और इनके बच्चे वगैरह थे। ये घर पे रात में 2-2:30 बजे की घटना है लगभग। ये रात को हमला करा इनके ऊपर, काफी मतलब थोड़ी बहुत छोटी मोटी चोटें भी आई है शायद, और देखा जा रहा है कि मतलब सीसीटीवी कैमरे वगैरह सब सामान भर के ले गए चोर, और रात का मामला है ये। अंकित, चूंकि वो इनकम टैक्स कमिश्नर बताए जा रहे हैं और 15 से 20 अज्ञात लोगों का घर में घुसना, क्या कोई साजिश थी जिसके चलते वो लोग एक साथ इतने सारे लोग वहां पर घुसे, और क्या उनकी कोई पहचान हो पाई अभी तक? अभी तो कोई पहचान नहीं हो पाई है। पहले चौकी प्रभारी और टीआई ने रिपोर्ट नहीं लिख रही थे, जिसके बाद एसडीओपी मैडम आई, उन्हों के आने के बाद रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराई गई है। क्या कुछ सामान उनके घर से चोरी किया गया है और पुलिस के द्वारा क्या कुछ जानकारी दी गई? उनके घर से मोबाइल वगैरह ले गए हैं उनका, जिसके बाद सीसीटीवी कैमरा वगैरह, हाईडेक्स वगैरह जो रहती है कंप्यूटर वगैरह की, वो सब ले गए। और क्या नाम से ज्यादा नुकसान हुआ है उनका काफी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अंकित। तो
तो आपने देखा किस तरीके से 15 से 20 बदमाशों ने कमिश्नर के घर में हमला बोला और सीसीटीवी और सीडीआर मशीन लेकर उड़ गए। आपको बता दें कि कमिश्नर दिल्ली में पदस्थ है इनकम टैक्स विभाग में और उनके घर ये चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। चाचौड़ा थाना क्षेत्र के पैची गांव का ये पूरा मामला है। चलिए अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बैरागढ़ पहुंचे हैं और त्रिदेव मंडल प्रशिक्षण कार्यशाला में शामिल हुए हैं। मंडल स्तर पर त्रिदेव को प्रशिक्षण देगा बीजेपी संगठन। त्रिदेव की भूमिका में बूथ अध्यक्ष, महामंत्री और बीएलए भी शामिल होंगे। त्रिदेव को नेतृत्व से सीधे कनेक्ट करने पर फोकस किया जाएगा और आज और कल 2 दिन का ये प्रशिक्षण रखा गया है, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी बैरागढ़ पहुंचे हैं और त्रिमंडल प्रशिक्षण रखा गया है 2 दिनों के लिए, जहां पर बीजेपी प्रदेश संगठन का बूथ मैनेजमेंट पर फोकस ज्यादा होगा और मंडल स्तर पर जो त्रिदेव को प्रशिक्षण देगा वो बीजेपी संगठन जो प्रशिक्षण देने वाला है वो बूथ अध्यक्ष, महामंत्री और बीएलए इनकी भूमिका में होंगे। त्रिदेव को नेतृत्व से सीधे कनेक्ट करने पर फोकस किया जाएगा। आपको बता दें कि आज और कल 2 दिन ये प्रशिक्षण दिया जाएगा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी वीडी शर्मा जो कि पहुंचे हैं बैरागढ़ और त्रिदेव मंडल प्रशिक्षण कार्यशाला में वो शामिल हुए हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए अंकित श्रीवास्तव बैरागढ़ से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, त्रिदेव प्रशिक्षण का 2 दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसमें बूथ अध्यक्ष, महामंत्री और बीएल भी त्रिदेव की भूमिका में रहेंगे। अगर हम बात कहें तो बीजेपी का ये प्रशिक्षण वर्ग जो है बैरागढ़ संत हिदाराम मंडल में जो है ये किया गया है। साधु वासवानी ऑडिटोरियम में कार्यक्रम किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अगर हम बात कहें तो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा और हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा जो है इसमें सम्मिलित हुए कार्यक्रम में। और वहीं अगर हम बात कहें तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने पहले तो अपने नेता का स्वागत किया, उसके बाद उन्होंने प्रशिक्षण वर्ग में अपने नेता की बात सुनी और उसको समझी कि किस तरीके से चुनाव लड़े जाते हैं, किस तरीके से बीजेपी को मजबूत किया जाता है, किस तरीके से किसी संगठन को मजबूत किया जाता है। तो तमाम जो है बातें इसमें जो है वीडी शर्मा द्वारा बताई गई। वहीं अगर हम बात कहें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस प्रशिक्षण वर्ग में बीच में आ गए, तो कांग्रेस की जो कार्यशैली थी उससे भी जो है कार्यकर्ताओं को अवगत कराया गया। और वहीं जब वीडी शर्मा ने अपना उद्बोधन दिया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये प्रशिक्षण वर्ग है और जिस प्रशिक्षण वर्ग के अंतर्गत हम आते हैं, जिस मंडल में जिस बूथ में हमारा नाम लिखा है तो हम भी उस प्रशिक्षण वर्ग में जाते हैं और उसमें भी तमाम चीजें सीखते हैं। अगर हम बात कहें मोदी ट्विटर की, शिवराज ऐप की, मध्य प्रदेश का कार्यक्रम है, तो कहीं ना कहीं हमें इन ऐपों से जुड़ना चाहिए और इसमें जो बीजेपी के कार्य हैं उन्हें देखना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए और आगे आने वाली जो भी जरूरत है, जो जनता के लिए जरूरत है उसको नेताओं को अवगत कराना चाहिए और चुनाव कैसे लड़े जाते हैं। क्योंकि 2023 चुनाव जो है नजदीक है, विधानसभा चुनाव जो है नजदीक है, तो किस तरीके से चुनाव की तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से लोगों को वो समझाना चाहिए कि उनका जो वोट है वो केवल बीजेपी के लिए गिरे और बीजेपी एक आदमी के दिमाग में कैसे डाली जाए। तो कहीं ना कहीं ये सभी बातें जो है कार्यकर्ताओं को सिखाई जा रही हैं। वैसे आज का जो प्रशिक्षण वर्ग था इससे मुख्य अतिथि के रूप में वीडी शर्मा पहुंचे, जहां पे उन्होंने ट्विटर और जो शिवराज ऐप है, जो मध्य प्रदेश के ऐप है, उसके बारे में मुख्य रूप से जानकारी दी और उससे ज्यादा लोगों को जोड़ने की तो सभी कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी। बहुत शुक्रिया अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से लगातार दोनों ही पार्टियां कहा जाए 2023 का जो चुनाव है, 2023 में चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं और तैयारियां कर रही हैं कि किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, किस तरीके से काम किया जाए कि 2023 का जो चुनाव है वो अपने पाले में लाया जा सके। इस वक्त की बड़ी खबरों में बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।